3 डिसमिल फ्री में जमीन दूंगा। आज तक 2,34,000 इन्होंने दिया, जिसमें दखल कब्जा 1,20,000 पे ही हुआ, बाकी 1,14,000 आज तक दखल कब्जा नहीं हो पाया। 15 साल में जो सरकार 50 लाख होमलेस का बात करके 3 डिसमिल फ्री में जमीन देने का बात करके जमीन नहीं दे पाया, वो गरीब का क्या सुनेगा। इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले मैं प्रदेशवासियों को हार्दिक अभिनंदन करता हूं, नमस्कार करता हूं। आज जन स्वराज पार्टी के तत्वाधान में यह प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है। यह हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रदेशवासियों को एवं जिलावासियों को बताना चाहते हैं कि कल 28 अप्रैल को 10 बजे दिन में अरवल के महुआ बाग एसपी कोठी के समीप जन स्वराज उद्घोष सभा का आयोजन होने जा रहा है, जिसका संबोधित हमारे जन स्वराज के सूत्रधार आदरणीय प्रशांत किशोर जी करेंगे। और इस सभा में उपस्थित होने के लिए मैं जिलावासियों से अपील करता हूं कि कल अपनी उपस्थिति दर्ज कर नेता की भाषण सुनकर, आदरणीय प्रशांत किशोर जी की बातों को सुनकर और आगे बढ़ने का काम करें। मैं ब्रजेंद्र कुमार मंटू शर्मा, जिला अध्यक्ष अरवल, आज आप लोग को ये बताने के लिए बुलाए हैं कि कल हमारे पार्टी जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी अरवल के धरती पे 10 बजे आ रहे हैं। वहीं से उद्घोष यात्रा का शुरुआत करेंगे। आप लोग मीडिया से मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हम लोग का जो सूत्रधार प्रशांत किशोर जी हैं, उनका अभी जो मुख्य एजेंडा है, जो सरकार आज के 15 साल से होमलेस का बात किया था कि जिनको घर के लिए जमीन नहीं है उसके लिए 3 डिसमिल जमीन सरकार देगी। आज 15 साल सरकार, बीते 15 साल से सरकार चल रही है एनडीए का, मगर आज तक 50 लाख आवास देने का इन्होंने वादा किया था कि 50 लाख हम ऐसे भूमिहीन जिनको होमलेस है, जिनको घर रहने के लिए घर के लिए जमीन नहीं है, मैं उनको। दूसरा बात, हमारे इतना सारा पैसा खर्चा करके जाति जनगणना कराया गया। जाति जनगणना होने के उपरांत दोनों बड़े भाई और छोटे भाई के पार्टी एक पूरे जनता को आश्वासन दिए थे कि जो पिछड़े हुए लोग हैं, चाहे किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो, जो भी लोग गरीब हैं, उनको सरकार 2-2 लाख रुपया मुहैया कराएगी। आज 2 साल हो गया जातीय जनगणना कराए हुए, आज तक कितना लोग, कोई लोग 2 लाख देने का काम किया है, वो भी आप लोग को भली भांति पता है। तीसरा बात, सर्वे, जमीन सर्वे का काम चल रहा है। आप सारे मीडिया बंधु को एक पूरा जानकारी है, आप लोग दिन भर जिले में, प्रखंड में, गांव-गांव में कवरेज करते हैं, हर आदमी का बात सुनते हैं और हर बात समझते हैं। आज सर्वे के नाम पे जो सरकार लड़ाने का काम कर रहा है, भाई भाई को लड़ा रहा है, बाप बेटा को लड़ा रहा है, भाई बहन को लड़ा रहा है, एक तरह से दंगा का स्थिति हो गया है। इसलिए हम लोग का सर्वे को उचित ढंग से काम कराने का अनुरोध है। नहीं, अभी तक जब तक इनके पास पर्याप्त इसका कैसे सर्वे कराने का नहीं होता है, तब तक इनको सर्वे कार्य को रोक देना चाहिए। इसी 3 मुद्दा को लेकर हम लोग जनता के बीच में भी पद यात्रा का शुरुआत की है हमारे सूत्रधार प्रशांत किशोर जी, जिसमें तीनों बात आपके सामने हम रख रहे हैं। एक, जो इन्होंने कहा था 15 साल पहले कि हम 50 लाख भूमिहीन व्यक्ति को, जिनको रहने का घर नहीं है, उनको 3 डिसमिल जमीन मुहैया कराएंगे। आज तक 2,34,000 इन्होंने कराया, जिसमें मात्र 1,24,000 को ही जमीन उपलब्ध हुआ, बाकी भी 1,14,000 ठंडे बस्ता में पड़ा हुआ, उसको आज तक। दूसरा बात कि इन्होंने करोड़ों रुपया खर्चा कर जाति जनगणना कराया और जनगणना के बाद बोले कि जिस आदमी को पिछड़ा हुआ है, जो एकदम निहायत गरीब है, उसको 2 लाख सरकार देगी।
जीवन यापन बिजनेस व्यापार करने के लिए। 2 साल बीत जाने के बाद सरकार में आज तक किसको मिला नहीं मिला इसकी मांग। और तीसरा, जो व्यापक रूप में पूरे प्रखंड से लेके पूरे ब्लॉक जिला सारे बिहार के लोग ग्रसित हैं जाति जनगणना को लेके और सर्वे के लेके, तो इसको अभी हम लोग सर्वे को तुरंत अविलंब बंद करने का मांग करेंगे कि अभी सर्वे जब तक आपके पास पर्याप्त ढंग से करने का सुविधा नहीं हो तब तक सर्वे में लूट खरोच के काम बंद करिए और अभी सर्वे तत्क्षण बंद किया जाए जब तक आपके पास नियमावली पूरा नहीं होती है तब तक। यही हमारा 3 मुद्दा मेन रहेगा। और कल हमारे अरवल के धरती पे प्रशांत किशोर जी आ रहे हैं 10 बजे। आप लोग के माध्यम से सभी जनता से आग्रह करेंगे, जनता से निवेदन करेंगे कि कल अरवल के धरती महुआ बाग के ग्राउंड में आवे और प्रशांत माननीय हमारे प्रशांत जी का बात को सुने और अपने भविष्य के बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए सोचे कि हम प्रशांत जी क्या बोल रहे हैं, उनका मुद्दा क्या है, आगे भविष्य में हमको किसके साथ समर्थन में जाना है, हमारे हित में कौन सोच रहा है, कौन हमारे हित में आगे अच्छा करेगा। गरीब परिवारों को करीब 94 लाख परिवारों को 2-2 लाख रुपया देने के लिए घोषणा किया था, जो आज तक बिहार में किसी भी गरीब को 2-2 लाख रुपया नहीं दिया गया है। यदि अगर दिया गया है तो सरकार इसकी सूची जारी करे कि कितने परिवारों को 2-2 लाख रुपया दिया गया है। दूसरा है कि जो बिहार सरकार ने कहा था कि भूमिहीन परिवारों को 3-3 डिसमिल जमीन देंगे, लेकिन कुछ लोगों को कागज पर जमीन का देने की बात कही गई है, लेकिन बिहार में कितने लोगों को दिया गया आज तक स्पष्ट नहीं किया। और यदि भूमिहीन परिवारों के जमीन देने के नाम पर जो सरकार की खजाना से खरीदने का काम किया गया उसकी सूची आज तक जारी नहीं हुआ और गरीबों को जो जमीन देने की बात कही गई उसको आज तक धरातल पर भौतिक रूप से दखल कब्जा नहीं दिलाया गया है। इन बिंदुओं को लेकर यदि सरकार ने दखल कब्जा कर दिया है और यदि कितने लोगों को भूमिहीन परिवारों को उन्होंने जमीन दिया है इसकी सूची जारी करे जनता के बीच में, लोगों के बीच में, बिहार वासियों के बीच में। तीसरा है कि सर्वे के नाम पर व्याप्त भ्रष्टाचार जो बिहार के दफ्तरों में, सरकारी दफ्तरों में है और सर्वे जमीन के आधार पर परिवारों में लड़ाई लगाने का काम किया है, इसकी सही तरीका से इसका सर्वे नहीं कराया जा रहा है, सही तरीके से कागजों का अवलोकन नहीं कराया जा रहा है, संग्रह नहीं किया जा रहा है और आपस में वैमनस्यता फैला रहा है। इसको लेकर जन स्वराज पार्टी ने और जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने कोर कमेटी के निर्णय से लिए पार्टी के सभी और लोगों के सर्वे जानकर बिहार के लोगों से लिए इस 3 मुद्दा पर हम लोगों ने जो है पूरे बिहार में 1 करोड़ लोगों को हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे और सबसे पहले राज्य के महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे कि 1000 करोड़ व्यक्तियों के हस्ताक्षर से इस 3 बिंदु पर जनता के बीच में बिहार सरकार उजागर करे। यदि अगर महामहिम राज्यपाल को देने के बाद यदि सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाता है तो हम लोग जो बिहार विधानसभा का जो सत्र चलेगा, जो हम लोग पूरे बिहार वासियों के सहयोग से मैं 3 बिंदुओं पर विधानसभा को घेरने का काम हमारा जन स्वराज पार्टी करेगा। ये हम लोगों का 3 अहम बातें थी और जन स्वराज का ये 3 अभी एजेंडा है। या हम लोग जनता के बीच में जाएंगे, इस तीनों बात को जनता में बताने का काम करेंगे, लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे कि जो सरकार ने जमीन के नाम पर 2 लाख रुपया देने के नाम पर और सर्वे में गड़बड़ी जो कर रहा है, इन लोगों को बताने के लिए, उनकी जानकारी देने के लिए हम लोगों ने बताने का काम करेंगे, उन लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे और सरकार से मांग करेंगे कि इस दोनों का सूची जारी करें कि कितने लोगों को दिया गया है, कितने लोगों को यदि दिया गया तो सही में भौतिक रूप से उन पर दखल काबिज कराया गया, नहीं कराया गया। इसीलिए हम लोग यह जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रदेशवासियों को और जिला वासियों को यह हम संदेश देने के लिए
कि जन सुराज आप लोगों के हित में काम करने के लिए इस तरीके से